चलिए, आज संत रामपाल जी के एक खास प्रवचन की गहराइयों में उतरते हैं। इसमें एक भक्त हुए हैं मलूक दास। उनकी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है और उसी कहानी के जरिए एक बहुत गहरा संदेश दिया गया है। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे विचार से। देखिए, इन शिक्षाओं के अनुसार हम सब मतलब पूरी की पूरी मानवता काल की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ये काल क्या है? समय और मृत्यु का चक्र। और इसी बंधन को, इसी जंजीर को काटने के लिए एक सच्चे गुरु, एक सद्गुरु आए हैं। तो सवाल उठता है कि ये मुक्तिदाता हैं कौन? यहां ये बात बिल्कुल साफ की गई है कि वो कोई आम संत या कवि नहीं है, बल्कि वो स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब हैं। अच्छा, अब समाधान को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर असली समस्या है क्या? ये काल है क्या भला? तो देखिए, ये काल एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा जाल है जो हर जीव को जन्म, मृत्यु और दुख इसी चक्कर में फंसाए रखता है। तो फिर एक सवाल और उठता है कि परमेश्वर इस दुनिया से, इन सारे ब्रह्मांडों से संपर्क कैसे करते हैं? इन शिक्षाओं में बताया गया है कि इसके 3 खास तरीके हैं, या कह सकते हैं कि 3 खास रूप हैं। पहला रूप तो है उनका सतलोक में, जो उनका असली शाश्वत घर है। दूसरा रूप है जब वो हर युग में कमल के फूल पर एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर आता है तीसरा रूप, और ये हमारी कहानी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है जिंदा महात्मा का रूप। मतलब एक जीवित संत के रूप में वो किसी भी भक्त से मिलने के लिए कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। और बस इसी तीसरे रूप से जुड़ी है वो अविश्वसनीय कहानी जो हमें सीधे भक्त मलूक दास जी तक ले जाती है। तो मलूक दास जी अपने गांव के एक बड़े अमीर और जाने माने मुखिया थे। सब ठीक था, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा शक्की था। और बस यही एक बात इस कहानी को बहुत दिलचस्प बना देती है। तो होता यह है कि गांव के कुछ लोग मलूक दास जी के पास एक शिकायत लेकर पहुंचते हैं। शिकायत एक संत के बारे में थी कि वो संत गांव के गरीब लोगों से रोज तरह तरह के पकवान बनवाकर खाते हैं, मतलब उनकी मेहनत का फायदा उठा रहे हैं। ये सुनकर मलूक दास जी सीधा उन संत के पास पहुंच गए और उनके सामने एक सीधी सी चुनौती रख दी, एक शर्त। उन्होंने कहा, अगर आपके भगवान मुझे खाना खिला दें, बिना मेरे कोई काम किए, बिना मेरे कहीं मांगे, तो मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। अब अपनी शर्त को पक्का करने के लिए कि भाई उन्हें खाना तो मिल ही न सके, मलूक दास जी जंगल में गए और एक घने पेड़ पर जाकर छिप गए। पर उन्हें कहाँ अंदाजा था कि उनके ठीक नीचे एक बड़ा ही अजीब खेल शुरू होने वाला था। दोपहर में कुछ चरवाहे आए और उसी पेड़ के नीचे खीर पकाने लगे। और जैसे ही खीर तैयार हुई, अचानक वहां डाकू आ गए। चरवाहे तो सब कुछ छोड़ छाड़कर भाग गए। और बस डाकुओं की नजर पेड़ पर छिपे मलूक दास पर पड़ गई। उन्हें नीचे बुलाया गया। अब मलूक दास जी को लगा कि कहीं इस खीर में जहर ना हो, तो उन्होंने खाने से साफ मना कर दिया। पर डाकुओं ने तलवार निकाल ली और सीधा कहा, या तो ये खीर खाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब सोचिए क्या हालत हुई होगी। तो उस एक पल में, उस खौफनाक पल में, उनके सामने 2 ही रास्ते थे, 2 सच थे। एक तरफ संत का वादा कि भगवान उन्हें खाना खिलाएंगे, और दूसरी तरफ डाकुओं की तलवार और जान से मारने की धमकी। खैर, मजबूरी में उन्हें खीर खानी पड़ी और खाते ही उन्हें समझ आया कि इसमें तो कोई जहर है ही नहीं। तो हुआ क्या, उनकी जान भी बच गई और संत की जो भविष्यवाणी थी वो भी एक ऐसे अनोखे तरीके से पूरी हो गई जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बस इस एक चमत्कार ने मलूक दास जी का सारा शक हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। वो सच्चे दिल से भक्त बन गए और तब इन शिक्षाओं के मुताबिक उन्हें उस असली मंजिल के, उस परम धाम के दर्शन कराए गए जिसे कहते हैं सतलोक। तो ये सतलोक क्या है? ये आत्मा का असली घर है। एक ऐसी जगह जहां कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मौत नहीं, किसी तरह का कोई दुख नहीं, बस परमानंद ही परमानंद है। और देखिए, ये अनुभव सिर्फ मलूक दास जी का ही नहीं था। प्रवचन में ये भी बताया गया है कि धर्मदास जी और स्वामी रामानंद जी जैसे कई और पहुंचे हुए संतों को भी सतलोक ले जाया गया था। वो सब इसके गवाह हैं, ताकि वो लौटकर दुनिया को इसकी सच्चाई बता सकें। तो इस पूरे अनुभव ने मलूक दास जी को अंदर से पूरी तरह बदल दिया। अब उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था कि जो परम सत्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो अनुभव किया है, उसे हर किसी तक पहुंचाना है। और उनके इस पूरे अनुभव का जो निचोड़ है, जो सार है, वो हमें उनके इस एक भजन में मिलता है, जिसमें वो अपने मन को और हम सबको समझा रहे हैं कि अरे मन,
परमेश्वर का असली नाम तो कबीर है, उसी का जाप करो। मलूकदास जी का ये पूरा सफर एक शक करने वाले इंसान से लेकर एक सच्चे आस्तिक बनने तक का, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है कि आखिर आस्था के लिए प्रमाण यानी सबूत कितना जरूरी होता है।